8वीं क्लास बच्चे 2 चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर किया तुम लोग। ये सब देखो क्या ये सब कॉपी में लिखना है तुम लोग को, ये सब भरना है बुक में, फिर भी इसको कॉपी में करना। ये देखो याद करने वाला है, ठीक है। ये जो मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ उसमें से एक क्वेश्चन देख करके उसका आंसर कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सब इसमें भरना है, कौन किससे कहा, एक खाली जगह। पहले में भी यही है, पहले चैप्टर में भी। यहाँ राइट रॉन्ग देख रहे हो, एक क्या है, तुम लोग के पास व्याकरण का भी जो बुक आया है, मैं एक चैप्टर पढ़ाई हूँ और फिर आगे पढ़ाऊँगी। इसमें प्रत्यय अलग अलग करना है, लिखना है, इसमें प्रवाची शब्द लिखना है, ठीक है। ये देखो वाक्य बनाना है इसका, ये कौन कहा था वो देख लेना, एक लाइन वैसे लिखना है, फिर कॉपी में लिखना है, फिर मेरे पास भेजो, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ाने जा रही हूँ 2 गज जमीन, यानी कि जमीन के बारे में, किसान के बारे में मैं समझाऊंगी तुम लोग को कि एक किसान है वो कैसे मेहनत करके आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। फिर वो लालच देखो क्या है, लालच ज़्यादा आ जाती है ना तो हम थक जाते हैं, और क्या होता है लालच का फल क्या होता है, गलती होता है ना। ये रीडिंग करना है तुम लोग को, मैं समझा देती हूँ ये स्टोरी तुम लोग को। लिखा है एक, देखो एक किसान है, इसका नाम क्या है, दीना। ये बहुत खुशहाल किसान था, अच्छा उपज भी करता था, मेहनत भी करता था, उसके फसलें लहलहाती थी, लेकिन पड़ोस वाले उसे देख करके जलते थे, क्योंकि कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा जलता ही है। तो वो क्या हुआ कि वो बेचारा उसके खेत में पशु को छोड़ देते थे, बार बार वो बोलता था, नहीं मानते थे। एक दिन वो बहुत दुखी होकर के थाने में रिपोर्ट करा दी, जिसमें 2-3 पे जुर्माना लगा। लोग उससे जलने लगे और उससे नफरत करने लगे, उसके दुश्मन बन बैठे और मन मन में सोच रहे थे, पता है क्या, कि इसके घर में आग लगा देंगे। फिर बेचारा वो बहुत दुखी था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे के पास ऐसे बैठा था, ठीक है। वहाँ से एक किसान जाता है, वो विदेशी किसान, उससे वो बातें करता है। पता चलता है कि वो नदी के उस पार ज़मीन मिल रहा है और उपजाऊ भी है। वहाँ वो अपना पूरा घर है सब छोड़ करके वो किसान वहाँ पर चला जाता है, वहाँ ज़मीन उसको मिलता है, खेती करता है, अच्छा उपज हो जाता है, बहुत तो धन वाला हो जाता है, अपना घर बना लेता है, पशु भी रखता है। ये सब करते हुए फिर देखो कुछ दिन बाद वो सौदा दीना के घर पर आकर के ठहरा था, और फिर उसको पता चला कि नदी के इस पार का ज़मीन ले लिए, उस पार के ज़मीन तो फ्री में मिल रहा है। फिर ये बहुत लालची होने लगा, क्योंकि इसके पास संपत्ति था, तो जिसके पास संपत्ति होती है बच्चों, वो और चाहते मेरे पास और हो ऐसे करके। फिर ये क्या किया, अपना घर अपने औरत को देखभाल में, यानी अपने पत्नी के देखभाल में छोड़ करके और एक आदमी को लेता है, और वो लोग के भेंट देने के लिए, खुश करने के लिए। क्यों खुश करने के लिए, उस पार के लोग को ज़मीन लेना था इसको, तो ये पूरा सामान ले करके, मिठाई के डब्बा ले लिया, चाय, सब बहुत सारा, ये सब रीडिंग लगाएगा तो पता चलेगा, सब ले करके जाता है। और वहाँ जा कर के क्या करता है कि फिर सबसे मिलता है, और मिलने के बाद बातचीत होती है। वहाँ के जो सरदार है, ये देखो वो आदमी वो क्या पहना है, सरदार जो है नदी उस पार के सरदार का क्या है, रोएदार बड़ी टोपी वो पहना था, वो सरदार था। तो वो बताता है कि ठीक है, हम लोग आपसे बहुत खुश है, ज़मीन दे देंगे आपको। फिर क्या करेंगे ज़मीन देने के बाद, बच्चों ये रीडिंग लगाएगा तो स्टोरी बहुत बढ़िया है, अच्छा लगेगा। दीना से शर्त रखता है कि 1000 रुपये प्रतिदिन ज़मीन का। तो बोल यहाँ पर है, सरदार के बात सुनकर दीना चकित हो गया और बोला, मेरे समझ में नहीं आया कि एक दिन में कैसा हिसाब है। तब सरदार कहा, एक दिन पैदल चलकर जितने ज़मीन तुम नाप डालो, उतने ज़मीन का मूल्य 1000 वो तुमको
मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ, सूर्यास्त होने से पहले अगर तुम नहीं लौटे तो तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। वो बेचारा वो सोचता था कि मैं तो बहुत सारा ज़मीन माप लूँगा, कम से कम दिन में 60 मील ज़मीन तो चल ही लूँगा, और वो रात भर सोया नहीं। फिर चलते गया, सुबह हुआ तो निकला, फिर वो ज़मीन तय कर रहा था। जहाँ की ज़मीन उसको अच्छी लगती थी वहाँ पे वो घास टोकरी ये सब अपना वो रख करके निकल जाता, और लोग बाहर से ऊपर से देख रहे थे कब तक वो पहुँचता है। पानी और रोटी लेकर के चल दिया था। कौन? तो दीना, जो किसान था, ज़मीन लेने गया था। ठीक है। और वो चलता गया ऐसे। देखो बच्चों, वो इसमें सब लिखा हुआ है, और उसके ऊपर चल रहे लोग जैसे जैसे दूर जाता था लोग उसे छोट छोट दिखाई देते थे। कैसे? कौन? जहाँ पर ये टोकरी में पैसा रखा हुआ था, जो 1000 रुपया दिया था, शर्त में रखा था ना कि 1000 रुपये पूरे दिन जितना ज़मीन माप लेगा। ऐसे करते करते दोपहर तक वो चलता रहा। सिर पे उसके सूरज का धूप लग रहा था, थक चुका था वो किसान। फिर भी लालच से वो बढ़ता जाता था कि मैं कितना ज़मीन माप लूँ। फिर उसके बाद उसको लौटने का जैसे हुआ तो देखा कि सूर्यास्त हो रहा है। फिर भी वो थक चुका था, चला नहीं जा रहा था, आराम करने के भी टाइम नहीं था। भागते भागते वो किसान आता है। ठीक है। लोग दूर से ऐसे उसको आवाज़ दे रहे हैं, और आते आते मुख के ओर चीख निकली। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यानी इतना वो थक चुका था कि उसको लग रहा, अब पता चल गया था कि अब मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो चुकी है। अंधेरा हो रहा था बच्चों। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिगर देख रहे हो ना, किसान देखो कैसे गिर गया है। टोकरी के क्या है, टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उसको सूरज दिखाई दे रहा था। ठीक है। दीना ने भी पहले देखा टेकड़ी पर भी अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेट कर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंद कर वह टोकरी की ओर दौड़ा, टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास पहुंचकर वह मुंह से केवल गिर गया। मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार के टेकड़ी पर रखी टोपी तक पहुंच चुकी थी। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी ज़मीन ले डाली। सरदार को लगा जिंदा है, लेकिन दीना ये मर जाता है। देख लो कैसे गिरा है। दीना का नौकर दौड़ करके आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था, वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। देखो लालच से लोग हंस भी रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। नौकर ने दीना के लिए कब्र खुदाई और उसी के दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज जमीन ही पर्याप्त थी। देखो कैसा खुशहाल था। लालच में क्या हुआ, वो मर चुका, कुछ नहीं मिला। बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है, इसी तरह से पढ़ लेना। और देखो यहाँ जो नहीं आएगा ये सब लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा। ये वाला मौखिक करना है, ये कॉपी में लिखना है, ए बी। ठीक है। ये देखो राइट रॉन्ग है, ए बी। अभी तुम लोग को स्वाध्याय नहीं भरना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। और कॉपी में सब भर करके मेरे पास भेजना है। ये देख लो, ये सब समझ में आ जाएगा क्या है पढ़ेगा तो। अब देखो मैं 3 चैप्टर करा दी, तीनों चैप्टर का करके कॉपी में मेरे को भेजना है। ठीक है।